दोस्तों, मैं स्वयं श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि आगामी परीक्षाओं में अभी आपके पास आरआरबी एनटीपीसी का ही 12th बेस बचा हुआ है और 48 शिफ्टों का जो नोटिफिकेशन है लगभग जारी कर दिया गया है। आज मैं आपको एकदम कंफर्म तरीके से सब कुछ बताऊंगा। विभाग की तरफ से चौंकाने की एक खबर भी आई, वो भी मैं बताऊंगा। कितनी जाएगी कट ऑफ ये आप लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते थे, लेकिन जो अंदाज़ा लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है। अंदाजे के परे के ऊपर जा रही कट ऑफ 40, 43, 50 नंबर वालों की हो सकते हैं मौज, क्योंकि इनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन एंड कट ऑफ। ठीक है, तो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ और आगे की चीज़ें बताऊंगा। लेकिन वीडियो में पहली बार अगर आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि पीडीएफ बनाने में मेहनत लगती है। ठीक है, और इस मेहनत का फल अगर आप लोग देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और ऐसे ही साथ बनाए रखें। बहुत जल्द हम लोग 1500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल कट ऑफ जो है, टोटल वैकेंसी आपको पता है कि 8113 थी। एग्जाम लेवल हार्ड टू मॉडरेट था। अब आप कहेंगे कि ये तो सभी बताते हार्ड टू मॉडरेट था, हार्ड टू मॉडरेट था। वाकई में हार्ड कुछ एक शिफ्टें थी, लगभग 17 की 18 शिफ्टें आपकी हार्ड थी। और मैं आप जानते हैं कि मैं स्टूडेंट की बेस पर हार्ड का जो है आपका नहीं रखता हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी उसके क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू मैं फॉर्म भरवाया था, जिसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन याद हो तो लिख दे। तो उसमें बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आए थे, शिफ्ट और क्वेश्चन। तो उस शिफ्ट और क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें निकाली हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ आप लोगों से जोन वाइज, देखो जोन वाइज क्या है सब कुछ मैं बताऊँ। फॉर्म भरे गए हैं तो कोलकाता से सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, उसके बाद मुंबई, अहमदाबाद, बिलासपुर, चेन्नई। ठीक है, सभी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन आउट हो चुका है, तो ध्यान से देखना। अगर मैं सिंपली यहाँ पर कहूँ कि 8113 पद हैं और आपको पता है कि आरआरबी अधिकतर सीबीटी 2 के लिए 15 से 20% लेता है। ठीक है, मैं 15 मान लेता हूँ, तो 15% लगभग हुआ कितना, 1,21,698। ठीक है, इतने तो सीबीटी 2 के लिए पास किए ही जाएंगे और हो सकता है इससे ज़्यादा भी किए जाएं। मैंने 20% नहीं लिया है, 15% लिया है। वो तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो कन्फर्म हो जाएगा कि 15 ले रहा है कि 16 ले रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 17 या 18 भी ले सकता है। ठीक है, और टोटल कितने लगभग फॉर्म भरे गए हैं अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों से, तो लगभग टोटल 60 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। ये संख्याएं लगभग 60 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं और ये सिर्फ 60 लाख इसके हैं, किसके, ग्रेजुएट लेवल के। बाकी 1,26,00,000 के आसपास टोटल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर शिफ्ट, अगर सिंपली मानता हूँ 50% स्टूडेंट एग्जाम देने गए, तो आप लोग जानते हैं कि अगर 50% एग्जाम देने गए 60 लाख 30 लाख के समथिंग अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम दिए होंगे, क्योंकि इसमें एग्जाम छोड़ते भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मैं मानता हूँ। हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, इजी शिफ्ट, 3 तरह की शिफ्टें होती हैं। आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ के आए थे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, 40 क्वेश्चन आपके जीके के आए थे। जीके के क्वेश्चन हार्ड थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि हार्ड नहीं हो, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कहाँ से क्वेश्चन उठ जाए कुछ पता नहीं। और आप नहीं मानेंगे कि केवल 3 से 4 से 5 ही पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री और करंट अफेयर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे करंट अफेयर के, जो कि एक अपने आप में आश्चर्यचकित है। और मैं यकीन नहीं करेंगे कि क्वेश्चन वहाँ से भी उठे हैं जो 10 दिन पहले घटनाएं हुई हैं वो एग्जामिनेशन में दिखा है। अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वो भी उसमें 1-2 क्वेश्चन 1-2 शिफ्टों में पूछे गए हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो रिजल्ट के बारे में, तो 27 मतलब सितंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले आप लोगों का सीबीटी फर्स्ट आप लोग जो है एनटीपीसी के 12th बेस वाले भी दे देंगे, मैं भी दे दूंगा। ठीक है, और हार्ड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन, मॉडरेट शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन आप लोग सोच रहे होंगे 2019 का। अगर मैं सिंपली यहाँ पर कुछ डाटा आप लोगों के साथ साझा करूँ तो 2019 में 24,678 पद थे और कंपटीशन इससे कम था। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली समझ सकते हैं कि टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 1 करोड़ हुए थे। सीबीटी फर्स्ट पास 4.9 लाख, लगभग 20 गुना। मैंने कहा था ना कि 15 से 20 गुना ये लेता है, तो इस बार इसने 20 गुना लिया था। तो मुझे यकीन है कि इस बार 20 गुना नहीं लेगा, 17-18 गुना ही लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, अगर मैं सिंपली यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ कि टोटल 48 शिफ्ट 16 दिन चलिए, आप लोगों को पता है बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, आल शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन मार्क जो है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले जान लेता हूँ कि जो हार्ड शिफ्ट है उनकी नॉर्मलाइजेशन और मॉडरेट शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन कितनी जा सकती है। देखो हार्ड शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन 30 कह रहा, सॉरी
12 या 13 नंबर तक जा सकती है, और मॉडरेट की 7 से 8 नंबर की, ठीक है। इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन जाने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार मतलब बोर्ड भी यही चाहती है कि नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा ना दिया जाए। जनरल की कट ऑफ 59 से 64 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, ओबीसी 55 से 63, AWS आपको 54 से 62 तक देखने को मिल सकता है, SC 45 से 47 के बीच में रहेगा, ST 35 से 40 के बीच में। ये ओनली रा मार्क कट ऑफ है, ठीक है। तो इस चीज़ हिसाब से ध्यान रखना, 2-4 नंबर का यहाँ पर गैप हो सकता है, ये आप लोगों की ही डाटा पर आधारित है। अब शिफ्ट का मैं बता देता हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि शिफ्ट का बताओ कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है। तो सिंपली यहाँ पर समझ लीजिए, ऑल शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन मार्क एंड नॉर्मलाइजेशन मार्क जो है आप लोगों को बताऊँ, अगर 5 जून को बताऊँ तो पहली शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन मार्क देखने को मिल सकता है वो 10 के आसपास देखने को मिलेगा, दूसरी शिफ्ट में 13 के आसपास, तीसरी शिफ्ट में 15 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मतलब कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिल सकता है, ठीक है। 6 जून के बारे में बात करूं तो पहली शिफ्ट में 5 या 6 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन, दूसरी शिफ्ट में 7, तीसरी शिफ्ट में 14.95 के आसपास नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद 9 जून में 10, 9, 4.37, 10 जून को 14, 11 और 8.99 के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ सिंपली आप लोगों से बात करूँ कि एसटी में 35 to 40 आप जानते हैं इतना जानने के चांसेस हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या होगा कि 6 से या 7 नंबर तक बढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब ओबीसी और एससी के बीच में मुझे कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। रांची, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बिलासपुर, गुवाहाटी और मुंबई, ये सारे आप लोगों के सेफ जोन हो सकते हैं इस बार। और मैं हर वीडियोज़ में लगभग आपको ये बताता हूँ कि इतना नॉर्मलाइजेशन स्कोर जाने के चांसेस रहते हैं। तो 10 जून में 14, 11, 8, 14 जून में आप लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में 4.77, 19 जून में 11.8, सेकेंड में 10.7, थर्ड में 9.7, ठीक है। और सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 जून तक आप लोगों का एग्ज़ाम जैसे चला था उस हिसाब से 17 जून, तो टोटल अगर मैं यहाँ पर सिंपली कहूँ तो आपको 7 से लेकर 12 तक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। तो 7 से 12 मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि 10 से 12, 7 से 12 के बीच में आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि अच्छी चीज़ें हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो सिंपली एक बार देख लीजिए। मैं ये +-2 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जनरल जितना जाना था उतना ही, 59 से 64, ओबीसी 55 से 63, ईडब्ल्यूएस 54 से 62, एससी 45 से 49, एसटी 35 से 40, ठीक है। हाँ, कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी। तो अगर मैं सिंपली आप लोगों से बात करूँ तो नंबर 1 पर आपका प्रयागराज आएगा, ठीक है। प्रयागराज की कट ऑफ आपकी इस बार सीजन में सबसे ज़्यादा जाएगी, आप यकीन माने, और हर क्षेत्र में जाएगी, चाहे वो एनटीपीसी हो, आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, अगर प्रयागराज जोन है होगा ही तो उसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी। और सबसे ज़्यादा अगर प्रेफर कोई जोन करता भी है, कोई चाहता भी कि मुझे जोन ले ले, तो प्रयागराज, नई दिल्ली, सब तरह के जोनों के ऊपर ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही वीडियोस और ऐसी ही कट ऑफ रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित वीडियो लगातार चैनल पे अपलोड होती हैं, आगे भी होती रहेंगी। और यही रहेगा कि ये निरंतरता बनी रहे, आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, किसी और कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।